नौशाद अली वॉइस की तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने तारीख के इस दलेर तरीन जासूस के बारे में सुन रखा है? सैयदना साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 7 अफराद लश्करी पारस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि इनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीरी लश्कर साद की जानिब से जिम्मा लगाए गए मुहिम को सरअंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए। जबकि ये एक आदमी अपनी मुहिम की अदायगी के लिए पारसियों के लश्कर के जानिब तन तनहा पलटा गया। उन्होंने लश्कर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता हुआ पारसी लश्कर के हरावल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर की कलब से गुजरता हुआ एक सफ़ेद खेमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। इसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपह सलार रोस्तम का खेमा है। चुनांचे ये अपनी जगह पर इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा चाह जाने पर ये खेमे की जानिब गए और तलवार के ज़रिए खेमे की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रोस्तम और खेमे में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। इससे इनका ये मकसद पारसियों के तज़हीक और इनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए, जब ये दस्ता आता तो घोड़े को एड़ लगा देता और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेता ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनांचे 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा न कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तन तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा इसकी पीठ के साथ लगाया और इसे अपने आगे करके मुसलमानों के मास्कर जा पहुँचे और साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया। पारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाले कौम है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगा, हमें अपने फौज के बारे में बताओ। पारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़ान की कैफियत में कहने लगा, अपनी लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बताता हूँ। कहने लगा, हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़े फौज भी अबूर न कर सकते थे। फिर सालार के खेमे को काटा और इसके घोड़े को भगाकर ले गया। घुड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद इसके करीब आ सके। इनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलैन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में पारसी का कोई ऐसा शख्स नहीं था जो क़ुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनांचे मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हो तो तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। फिर इस पारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम शख्स कौन थे जिन्होंने लश्करी पारस को दहशत ज़दा किया, इनके सालार को रुसवा किया और इनके सफ़ों में नक़ब लगाकर वापस आ गए? दोस्तों, ये तलहा इब्न हवल्द अल सदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।